जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद में आपका स्वागत है। देखिए, सारा जीवन जो है वो एक छंदबद्ध कविता है, यूनिवर्स है। और जो श्रीमद् भगवत गीता है ये एक दिव्य गान है। और इस दिव्य गान में जब हम ये वाला स्वरूप देखते हैं कि सारथी के रूप में कृष्ण भगवान है, घोड़े हैं, उनकी लगाम उनके हाथ में है, तो सारथी को हम आत्मा मानते हुए अपनी इंद्रियों को अगर घोड़े मान लें, जैसी कि बात कई बार बताई गई काव्य रूप में, इसको देखते हुए कि ये जो मानव का शरीर है ना वो एक रथ है, इसमें इंद्रिय रूपी घोड़े जुते हुए हैं, बुद्धि जो है वो सारथी है। और इस व्यवस्था को साथ में रखते हुए घोड़ों को किस तरह से नियंत्रित करना चाहिए, वो सीख हमको कृष्ण भगवान के चरणों में बैठकर गीता स्पंद के द्वारा लेने की प्रेरणा हमारी और बढ़ जाए। तो 25वां श्लोक क्या है? अव्यक्तोयम चिन्त्योयम अविकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, विकार रहित कहा गया है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को इस तरह से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, मतलब कि तुझे शोक करना उचित नहीं है। तो जो शोक करना अर्जुन के लिए उचित नहीं, वो हमारे लिए उचित क्यों हो? नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा गया, ये शोक से पार ले जाने वाला अमोघ ग्रंथ है। उसके स्पंद के द्वारा हम उस स्फूर्ति को अपने भीतर जागृत कर रहे हैं, जो ये स्पष्टता देती है कि मैं वो आत्मा हूं जो कि इंद्रियों से परे है। जब इंद्रियों से परे और ऐसे अपरिवर्तनशील जो है, वो अव्यक्त आत्मा मैं हूं। और आत्मबोध के साथ जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें आसक्ति से अलग रहकर स्वतंत्र चेतना हमारी सक्रिय रूप से हमारा साथ देती है। ऐसे संतों की वाणी में घट और पट शब्द आते हैं। वो घड़ा है, वस्त्र है, वो तो जैसे हम आंखों से देख सकते हैं ना, उस तरह से जो अव्यक्त है, कभी समाप्त नहीं होने वाली जो आत्मा है, उसको देख नहीं सकते हैं। पर उसको लेकर, उसके बोध को लेकर जब हम आचरण करते हैं, उसकी अनुभूति के साथ जुड़कर जब हम जीते हैं, तो आहा, आनंद भी बढ़ता है और हमारे कर्म में कुशलता भी आती है। ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में। जय श्री कृष्ण।